हाजी साहब, आपने एक संस्था स्थापित किए थे, मित्र मंडली से मिला के। और रहा सवाल के पहली ब्याज ना लेने वाली ना ब्याज देने वाली संस्था बैंक क्रेडिट सोसाइटी ऐसी स्थापित किए थे। और सबसे विशेष बात ये है कि जो सर्वसाधारण सभा ली गई आपकी, तो संस्था चालक, सदस्य, ग्राहक और आम लोगों में लिया गया है। ये पहली बार देखने को दिखाई दिया। तो सर्वसाधारण सभा का मकसद क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 13 अक्टूबर 2021 को राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी की स्थापना की और उसके बाद अभी करीब करीब सोसाइटी की स्थापना को 2 साल के करीब टाइम हो रहा है। हमने पिछले साल की भी वार्षिक सर्वसाधारण सभासद सारे हमारे शेयर होल्डर्स को बुला करके ली थी और ये साल भी हमने वार्षिक सर्वसाधारण सभा कुरैशी हॉल खड़का रोड पर सब हमारे सभासदों को बुला के ली। हमारा काम पारदर्शी है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये लोगों के सामने आना चाहिए कि हमने जो पैसे रखे हुए या जो हमारे पिग्मी खातों के ज़रिए से पैसे जमा हो रहे या जो हमने शेयर लिए हुए सोसाइटीज़ के, तो उसमें हमारे पैसों का सोसाइटी की संचालक मंडली क्या खर्च कर रही, क्या इस्तेमाल कर रही, कहाँ कर्ज दे रही, तो ये सब चीज़ें शेयर होल्डर्स के सामने आना चाहिए। इससे पारदर्शिता रहती, लोगों का विश्वास कायम रहता और लोगों ने उसमें बड़ा विश्वास जताया और हमारा काम बड़ा पारदर्शी था। हमने उसमें पिछले साल का जो हमारे को ऑडिट रिपोर्ट थी वो भी हमारे सभासदों के सामने पेश की। हमको लगातार 2 साल से 20 सर्टिफिकेट मिल रहा है ऑडिट का, जबकि हमारे अभी जो है हमारी ऑडिट में बहुत शुल्लक बातें थी। अब इंशाल्लाह आने वाले साल में हम वो भी ख़त्म कर देंगे और आने वाले साल में हमारी सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक कैटेगरी में रहेगा, पहले दर्जे का रहेगा। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। हाँ, अभी तक के 2 साल में क्या तब्दीली हुई है सोसाइटी में? 2 साल में हमने जब सोसाइटी की स्थापना की थी तो हमारे पास 20 लाख का कैपिटल था, 2200 हमारे शेयर होल्डर थे। अभी हमारी सोसाइटी का कैपिटल जो है करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास हो गया और 600 लोग उससे फ़ायदा उठा रहे। हमारे लोन होल्डर जो है वो 602 है और हमारा कैपिटल भी जो है बढ़ गया। हमारे शेयर होल्डर जो है 3800 के करीब हो गए। तो ये हमारा फ़ायदा हुआ और लोगों ने अभी तक हमारे पास जो अच्छे से काम हो रहा है, हम लोगों को कर्ज भी दे रहे, लोग पैसे भर भी रहे। हमारा जो NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो भी बहुत कम है। अभी जो है उसको भी हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभासदों से अपील करते हैं कि देखो भाई, हमने आपको बिन ब्याज से पैसे दिया हुआ है, ये आवाम का पैसा है, ये आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से पैसे अदा करेंगे तो ये पैसों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। 2 साल के टर्न ओवर में क्या फ़र्क दिखाई दिया? 2 साल के टर्न ओवर में हमारा साफ है कि हमने जब शुरुआत की थी, मैंने जैसा आपको बताया कि शुरुआत में हमारे पास 20 लाख का कैपिटल था। आज हमारा कैपिटल जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो अब आने वाली स्कीम और लॉन्च करने जा रहे हैं, वो गोल्ड की स्कीम है। गोल्ड लोन की स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, और गोल्ड लोन की जल्दी से स्कीम हमारी आने वाली अगले महीने के दूसरी तीसरी तारीख से हम गोल्ड लोन भी जो है रखना शुरू कर देंगे और लोगों को हम उस पर गोल्ड लोन पे भी कर्ज देंगे। यही कर्ज हम गोल्ड लोन पे भी देंगे, बिना ब्याज के कर्ज देंगे। और गोल्ड लोन बोलो या ऐसा लोन बोलो, उसमें लिमिटेशन क्या रखी है आपने? लिमिटेशन हमारी ऐसी है कि हमारे सभासद जो है पहले वो हम ज़्यादातर हमारे कर्ज जो है ये स्मॉल बिजनेस स्केल के कर्ज है, छोटे मोटे उद्योग धंधे वालों के लिए है, जो हम 10,000 पास से हमने शुरू करे। अभी जो लोग हमारे रेगुलर पैसे भर रहे और डेली जो हमको 50 रुपये 100 रुपये जमा करते, हमारे पिग्मी एजेंट उनके पास जाते, हमारे पिग्मी एजेंट हर महीने में उनसे पैसे जमा करके लाते। वो लोग अगर जब 10,000 रुपये लेते तो उनको हम 10 महीने की फेड देते। अगर उन्होंने 6 महीने में फेड दिए, 8 महीने में फेड दिए, तो वो हम जो है उनको बाद में अगर उनका कर्ज का फार्म आया तो उनको जो 10,000 के 20,000 रुपये लिमिट बढ़ा के देते। उनका सिविल रिकॉर्ड अगर अच्छा है और वो सोसाइटी से वो अच्छा व्यवहार कर रहे, वो कहीं पर भी डिफ़ॉल्टर नज़र नहीं आते, तो उनको हम कर्ज बढ़ा के देते। तो ऐसा जो 10,000 से हमने शुरुआत की थी, तो आज हमारा मैक्सिमम लोन जो है 50,000 रुपये तक चला गया।
शेतकरियों को आपने बहुत अच्छा शेतकरी के हित में कदम उठाया था, उनको लोन के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी हमारे पास जो शेतकरी सभासद नहीं बन पा रहे, असल में ग्रामीण भाग तक हमारी पहुंच नहीं हुई। हमारे पास अभी टीम वर्क कम होने की वजह से हम ग्रामीण में पहुंच नहीं पाए, और शेतकरी हमारे जो शेतकरी बांधव है उनको हम अपने सभासद बना नहीं पाए। अभी कुछ हमारे शेतकरी बंधु हैं हमारे सभासद, और वो हमारे से कर्ज भी ले रहे, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर शेतकरियों के हित में हमारा काम होना चाहिए था उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि हमारी एक ही शाखा है, और हमारी शाखा में बाहर से खेड़ों पाड़ों से देहातों से लोग आ नहीं पाते। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी अगर हमको ए सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है ऑडिट में, तो हम कहीं और दूसरी शाखा ओपन करने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरी शाखा हम ओपन करेंगे तो भुसावल तालुके के ग्रामीण विभाग में ही करेंगे, ताकि ग्रामीण के लोग उससे फ़ायदा उठाएं। शेतकरियों के हित में आप सोच रहे हैं तो किस तरीके का सोच रहे हैं? अब शेतकरी के भी हित में यही चाहते हैं कि भाई शेतकरियों के जो हमारा इतना समृद्ध राज्य है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य है हमारे भारत देश में, और इतना समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी अगर आत्महत्या का प्रमाण देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र का ज़्यादा आता। तो इसकी वजह यह है कि बहुत छोटे छोटे लोन हैं, और छोटे छोटे लोन जो है हमारे शेतकरी बंधु भर नहीं पाते, और नहीं भर पाने की वजह से वो आत्महत्या कर लेते। तो हम ये चाहते हैं कि ये छोटे जो लोन हैं इनको बिन ब्याज पे दिए जाए, और शेतकरी बंधुओं को उनकी फसल निकलने के बाद वो पैसे अगर अदा करते हैं तो उनको किसी किस्म का ब्याज भी नहीं लेंगे। हम सिर्फ बहुत मामूली सा सर्विस चार्ज लेते हैं लोगों से, 10,000 रुपये पे 400 रुपये सर्विस चार्ज लेते हैं, और वो भी एक ही बार लेते हैं। बार बार अगर वो लेट भी हो गया तो उसको कोई दंड पेनल्टी वगैरह हम नहीं लगाते, चक्रवार ब्याज हम नहीं लगाते, और ना हम दंड लेते ना पेनल्टी लेते। तो हम इस तरीके से लोग शेतकरियों को भी देंगे, जिस तरीके से स्मॉल बिजनेस वालों को दे रहे उसी तरीके से शेतकरी बांधवों को भी देंगे। शेतकरियों के लिए जो पहल है ये वाकई में एक तारीफ काबिल है।